नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पाकिस्तान अफगान रिलेशंस, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच बुरी तरह फंसा परमाणु शक्ति पाकिस्तान, देश के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आप रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। तहरीक तालिबान ए पाकिस्तान की स्वतंत्र वजीरिस्तान की मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तान भले ही हर संभव कोशिश करता रहेगा, लेकिन काबुल में तालिबान सरकार पश्चिम में जगह पाने की पाकिस्तान की इच्छा को आगे नहीं झुकेगी, क्योंकि इस्लामाबाद खुद को शत्रुतापूर्ण भारत, युद्धरत ईरान और अमित्र अफगानों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कहानी। अफगानिस्तान के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर नगीबुल्लाह को हटाने के और फांसी देने के बाद तालिबान ने 1996 में पहली बार सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कंधार में अफगान तालिबान को खड़ा करने के लिए जनरल बाबर का इस्तेमाल किया। तथाकथित धार्मिक बल के निर्माण को उचित ठहराने के लिए दिया गया अशुभ कारण यह था कि डॉक्टर नगीबुल्लाह के शासन के हटने के साथ पूरे अफगानिस्तान में एक प्रकार की अराजकता फैल रही थी और सड़क पर चोरी और अन्य अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे थे। घटती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अफगान प्रकार की नैतिकता पर आधारित एक बल बनाना पड़ा। आईएसआई तालिबान को खड़ा करने के लिए पेंटागन को संतुष्ट करने में सक्षम थी। उस दलील के तहत आईएसआई ने अफगान प्रतिरोध बल में अपना दबदबा बनाया और अफगानिस्तान में राजनीतिक मामलों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। यहीं से अफगान और तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंधों की कहानी शुरू हुई। तालिबान और अमेरिका के बीच कैसे मचा कलेश। तालिबान और अमेरिका तथा नाटो सेनाओं के बीच लगभग 2 दशक तक चले युद्ध में पाकिस्तान ने बड़ी चतुराई से शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ भागने का खेल खेला। आईएसआई ने मूल रूप से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना से लड़ने और आंशिक रूप से तालिबान की सहायता करने के लिए पाकिस्तानी धरती पर उभरे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के माध्यम से अमेरिकी विरोधी तालिबान को भौतिक समर्थन दिया। पाकिस्तान आस्था के लिए गौरवान्वित सेनानी बन गया और ओआईसी सदस्यों के बीच अपना दर्जा ऊंचा कर लिया। आईएसआई तालिबान का उलटफेर। आईएसआई तालिबान का मेलजोल लंबे समय तक नहीं टिक सका। इसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान पश्चिम क्षेत्र में चाहता है, जिसे कट्टर देशभक्त और स्वतंत्र होने के कारण अफगान तालिबान शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। काबुल और इस्लामाबाद के बीच विवाद की मुख्य जड़ कुख्यात डूरंड रेखा है, जिसे सभी प्रकार के अफगानों ने कभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान इसे हर हाल में लागू करना चाहता है। पाक अफगान सीमा क्षेत्र पर अस्थिर स्थिति को और बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने सीमांत सीमा के पख्तूनों के खिलाफ 2 सैन्य अभियान चलाए, जिन्होंने तहरीक तालिबान ए पाकिस्तान के नाम से एक वास्तविक प्रतिरोध बल का गठन किया है। एक स्वतंत्र पख्तूनख्वा जिया, जिसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, का गठन करना। पख्तून कौन है? पख्तून वजीरिस्तान क्षेत्र के जातीय पख्तून हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर हैं। जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक रूप से वे उसी समूह से हैं जिससे उस क्षेत्र के अफगान आते हैं। अफगान तालिबान भिखारी के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों का कोई विवरण नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सेनाओं को बाहर करने और काबुल में अपना दूसरा शासन स्थापित करने में अफगान तालिबान की सफलता ने टीटीपी की स्वतंत्र पख्तूनिस्तान के लिए अपने संघर्ष को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में अपने 2 सैन्य अभियानों में 70,000 से अधिक टीटीपी सैनिकों और उनके लोगों को मार डाला है। इससे उनके प्रभाव क्षेत्र में पाक घुसपैठ के खिलाफ टीटीपी का प्रतिरोध तेज हो गया है। पाकिस्तान अक्सर तालिबान शासन पर टीटीपी स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाता रहा है, बार बार चेतावनी भी जारी करता रहा है। तालिबान का साफ कहना है कि उनकी सरकार अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देती है। जहां तक टीटीपी का सवाल है, काबुल ने बार बार कहा है कि टीटीपी के स्वतंत्रता सेनानी उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने ऐसे समय में अमेरिका के खिलाफ तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है, जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना समर्थन देने का वादा किया था। काबुल का तर्क है कि टीटीपी किसी देश की विदेशी ताकत नहीं है, बल्कि उनके नागरिक समाज का हिस्सा है। हाल की लड़ाई। सेना ने कहा कि 16 मार्च को अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान के अशांत आदिवासी जिले में एक सुरक्षा जांच चौकी पर 6 आतंकवादियों द्वारा किए गए आत्मघाती हमलों में 2 अधिकारियों सहित 7 पाकिस्तानी सेना के सैनिक मारे गए थे। 5 सैनिकों सहित एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन मारे गए। मीर अली इलाके में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले सभी 6 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है। आईएसपीआर के बयान के अनुसार सैनिकों द्वारा घुसपैठ के शुरुआती प्रयास को विफल करने के बाद आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को चौकी में घुसा दिया, जिसके बाद कई आत्मघाती बम हमले हुए। पाकिस्तानी सुरक्षा और एक खुफिया अधिकारी के अनुसार 2 दिन बाद 18 मार्च को पाकिस्तान की सीमा से लगे खोस्त और
पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमले किए गए। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हवाई हमलों में पड़ोसी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान के कई संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और अफगान तालिबान की ओर से जवाबी गोलाबारी हुई। अफगान तालिबान ने इन हमलों की अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता पर आक्रमण के रूप में निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने कई महिलाओं और बच्चों को मार डाला है। काबुल में रक्षा मंत्रालय ने विवरण दिए बिना कहा कि अफगान बलों ने उस दिन बाद में भारी हथियारों के साथ सीमा पर पाकिस्तान के सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया। मुख्य अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि 18 मार्च के हवाई हमले में पक्तिका प्रांत के बरमाल जिले में 3 महिलाएं और 3 बच्चे मारे गए, जबकि खोस्त प्रांत में एक हमले में 2 अन्य महिलाएं मारी गईं। उन्होंने कहा, इस तरह के हमले अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन और इसके बुरे परिणाम होंगे। बाद में तालिबान ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया। रिपोर्ट के अनुसार कुर्रम जिले के अस्पताल प्रशासन के अनुसार सीमा पर से गोलाबारी में पाकिस्तान में कम से कम 4 नागरिक घायल हो गए हैं। अलग से रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की गोलाबारी के कारण पाकिस्तान के कम से कम 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए हैं। तीनों तरफ से दुश्मनों से घिरा है पाकिस्तान, संकट में है इस्लामिक देश की सरकार। याद दिला दे, जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर भीषण हमला किया था। हमले में सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदल को निशाना बनाया गया। माना जाता है कि ये हमले ईरानी पुलिस स्टेशन पर पिछले हमले के जवाब में एक जवाबी कार्रवाई थी। पाकिस्तान ने 24 घंटे के भीतर जवाबी हमले शुरू कर दिए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पक्तिका और खोस्त में पाकिस्तानी हवाई हमलों की तीखी आलोचना की और इसे देश की क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का घोर उल्लंघन माना। अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों के उतार चढ़ाव। अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों के उतार चढ़ाव वाले इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह याद रखना होगा कि काबुल में तालिबान पाकिस्तान के बारे में उसी तरह सोचता है जैसे पूर्ववर्ती शासनों ने सोचा था। पाकिस्तान पश्चिम में जगह चाहता है क्योंकि वह शत्रुतापूर्ण भारत और अमित्र अफगानों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। पाकिस्तान यह भूल जाता है कि अपने लंबे इतिहास में अफगानिस्तान एक पूर्णतः स्वतंत्र देश रहा है। अगर वह सोचता है कि तालिबान से उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो वह एक स्वप्न देख रहा है। टीटीपी के अचानक हमलों से पाकिस्तानी सैनिक बुरी तरह डरे हुए हैं। वे सुरक्षा के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग करेंगे। काबुल उन्हें अफगान क्षेत्र के अंदर अपने ठिकानों का उपयोग करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि अमेरिकियों के साथ लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने उन्हें अपने क्षेत्र को छिपने के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान की वायुसेना अफगानिस्तान के अंदर बस्तियों पर बमबारी जारी रखेगी और काबुल हमलों को रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान के हमलों को रोकने के लिए वायुसेना नहीं है। तालिबान अपनी जमीनी सेना का इस्तेमाल पाकिस्तानी अग्रिम पंक्ति की सेना या पुलिस चौकियों को पीछे धकेलने के लिए करेगा और उन पर डुरंड रेखा से दूर रहने का दबाव बनाएगा। यह लड़ाई सीमा तक ही सीमित रह सकती है और दोनों पक्षों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध में नहीं फैल सकती। हमें नहीं लगता है कि कोई भी विदेशी शक्ति द्विपक्षीय झड़पों में भूमिका निभाने में दिलचस्पी लेगी। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इस्लामाबाद और काबुल दोनों के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं और वे चीनी सद्भावना पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि भले ही चीन हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी उसके दिमाग से डुरंड रेखा की तालिबान दुश्मनी को दूर करना संभव नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को दुनिया में आखिर कौन नहीं जानता है। 1948 में कबालियों के भेष में पाकिस्तानी सेना में कमिशप पर हमला किया था। इसके बाद 1965 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। 1971 के युद्ध में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराकर बांग्लादेश के नाम से नए देश की स्थापना की। 1999 में करगिल का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। भारत और अफगानिस्तान। भारत के लिए टीटीपी के पास कोई सद्भावना हो या न हो, लेकिन अफगान आमतौर पर भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं। जहां भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की, वहीं नई दिल्ली ने अनाज की कमी का सामना करने पर अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति भी की थी। पिछले शासनकाल के दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। पाकिस्तान को टीटीपी की स्वतंत्र वजीरिस्तान की मांग माननी होगी, क्योंकि टीटीपी सशस्त्र विद्रोह का समस्या का एकमात्र यही समाधान है। ईरान के साथ भी पाकिस्तान का विवाद। ईरान ने फरवरी में पाकिस्तान पर हवाई हमला किया था। ईरान ने कहा था कि उसने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले जैश अल अदल नाम के एक आतंकवादी समूह को निशाना बनाया है। इसके बदले में पाकिस्तान ने ईरानी क्षेत्र में हवाई हमला किया। इसमें कई आम ईरानी नागरिकों की मौत हुई थी। इसके बाद ईरान ने दोबारा पाकिस्तानी सीमा में हमला किया और कई आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान पाकिस्तान और ईरान के बीच राजनयिक तनाव भी काफी बढ़ गया था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।